हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे थे केमिस्ट्री क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर, और आज हमें इसके थर्ड पार्ट के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 से। हाउ विल यू सेपरेट अ मिक्सचर कंटेनिंग सैंड एंड शुगर। एक मिक्सचर है सैंड और शुगर का, हम उसे कैसे सेपरेट करेंगे। अब ये शॉर्ट है तो हमें थोड़ा सा लिखना पड़ेगा इसके बारे में। अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड शुगर कैन बी सेपरेटेड बाय फर्स्ट एडिंग वाटर। अब पहले हमने वाटर ऐड किया। वाटर ऐड करने पे जब हम उसे डिज़ोल्व करेंगे तो शुगर विल डिज़ोल्व इन वाटर वाइल सैंड विल नॉट। शुगर डिज़ोल्व हो जाएगी पानी में, सैंड नहीं होगी। देन फिल्ट्रेशन विल कम्प्लीटली सेपरेट सैंड। अब सैंड अलग तो हो गई पर अभी भी पानी में है, तो फिल्ट्रेशन करके हम सैंड को अलग कर देंगे और शुगर सॉल्यूशन को अलग कर देंगे। इस तरीके से हमने सॉल्ट और सैंड को, शुगर और सैंड को सेपरेट कर दिया। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द डिफरेंस इन द प्रॉपर्टीज ऑफ कॉमन सॉल्ट एंड सैंड would enable you to separate a mixture of these two substances। ये क्या डिफरेंस है, कौन सी प्रॉपर्टी में डिफरेंस है सॉल्ट और सैंड की, जो इन्हें सेपरेट हम कर सकते हैं यूजिंग सॉल्वेंट, यूजिंग वाटर। तो वह है डिफरेंस इन देयर सॉल्युबिलिटी इन वाटर। इन दोनों की सॉल्युबिलिटी में, वाटर में जो इन दोनों की सॉल्युबिलिटी होती है उसमें काफ़ी डिफरेंस होता है। सॉल्ट जो होता है वो ईजिली सॉल्यूबल होता है वाटर में, जबकि सैंड जो होती है वो इतनी ईजिली डिज़ोल्व नहीं होती। तो यही डिफरेंस के कारण, द डिफरेंस इन द सॉल्युबिलिटी इन वाटर, सॉल्ट कैन बी डिजॉल्व इन वाटर वाइल सैंड कैन नॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब अ मेथड टू सेपरेट कॉमन सॉल्ट एंड सैंड। सेम क्वेश्चन है, आंसर नंबर 33 की जगह, मतलब 35 जो है आपको सेम 33 की जगह लिखना है। बस शुगर की जगह जहाँ जहाँ मैंने शुगर लिखा है वहाँ वहाँ सॉल्ट, या फिर इसमें हमें क्वेश्चन में क्या बोला था, कॉमन सॉल्ट, वो लिखना है। ठीक है, तो जैसे मैंने लिखा मिक्सचर ऑफ सैंड एंड शुगर, आप लिख देना मिक्सचर ऑफ सैंड एंड कॉमन सॉल्ट। एक्सप्लेनेशन वही है, कॉमन सॉल्ट वाटर में डिजॉल्व हो जाएगा, सैंड नहीं होगी, फिल्ट्रेशन से सैंड अलग हो जाएगी। तो दिस इज सेम एज क्वेश्चन नंबर 33। 36th क्वेश्चन, हाउ विल यू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ शुगर एंड सॉल्ट। शुगर एंड सॉल्ट को कैसे सेपरेट करेंगे, क्योंकि दोनों ही वाटर में सॉल्यूबल होते हैं यहाँ। तो मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड शुगर कैन बी सेपरेटेड बाय एडिंग एल्कोहल इन इट। अब यहाँ पे जो हम सूटेबल सॉल्वेंट यूज़ करेंगे वो हम करेंगे अल्कोहल का। शुगर जो होती है वो अल्कोहल में डिज़ोल्व हो जाती है, जबकि सॉल्ट जो होता है वो नहीं होता। ये डिफरेंस होता है शुगर और सॉल्ट में, कि शुगर अल्कोहल में सॉल्यूबल होती है पर सॉल्ट अल्कोहल में सॉल्यूबल नहीं होता। तो इसी वजह से हम अल्कोहल ऐड करेंगे, शुगर डिज़ोल्व हो जाएगी, सॉल्ट नहीं होगा, फिल्ट्रेशन से अगर हम बाद में उसे अलग कर देंगे। 37th इज सेम एज क्वेश्चन नंबर 33 अगेन। हाउ विल यू सेपरेट मिक्सचर ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड सैंड। और ये 37th क्वेश्चन और 35 क्वेश्चन तो एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, आपको कुछ रिप्लेस करने की ज़रूरत भी नहीं है। कॉमन सॉल्ट को ही हम सोडियम क्लोराइड कहते हैं, तो सेम क्वेश्चन, शुगर की जगह बस सोडियम क्लोराइड लिख देना, शुगर की जगह बस कॉमन सॉल्ट लिख देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38th, राइट अ मेथड टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड पोटैश एलम। पोटैश एलम होता है फिटकरी। अगर जैसे आप कभी बार्बर की शॉप पे गए हो तो वो शेविंग करने के बाद किसी भी एडल्ट के, उसके ऊपर के एक आइस जैसा स्ट्रक्चर रब करता है, होता है ना, उसे हम कहते हैं पोटैश एलम या फिटकरी। तो इसका हम मिक्सचर सेपरेट करते हैं बाय एडिंग वाटर। पोटैश एलम जो होता है वो वाटर में सॉल्यूबल होता है, वो एक तरीके से इम्प्योरिटीज़ वगैरह को किल करता है, वो खैर नहीं लिखना। यहाँ पे बस ये है कि वो सॉल्यूबल होता है वाटर में, जबकि सैंड जो है वो सॉल्यूबल नहीं होता वाटर में। तो हम यहाँ पे वाटर की हेल्प के मदद, मतलब वाटर की हेल्प से ही इन दोनों मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, इसका हम लिख देंगे बाय एडिंग वाटर, मेन आंसर। नेक्स्ट, हाउ वुड यू ऑब्टेन सोडियम क्लोराइड फ्रॉम मिक्सचर ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड सल्फर विदाउट यूजिंग वाटर। अब देखो, विदाउट यूजिंग वाटर नहीं दे रखा होता तो ज़्यादातर क्या लिखते, वाटर ऐड करते, सोडियम क्लोराइड डिजोल्व हो जाता, सल्फर नहीं होता, मिक्सचर सेपरेट हो गया। लेकिन अब बिना वाटर के, मतलब वाटर नहीं है, वाटर नहीं लेना, बिना वाटर के हम और दूसरे कैसे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो वो हम कर सकते हैं बाय यूजिंग कार्बन डाइसल्फाइड। कार्बन डाइसल्फाइड एक ऐसा सॉल्वेंट होता है जो सिर्फ सल्फ़र को डिज़ोल्व करता है। जब मैंने वेरी शॉर्ट बताए थे तो मैंने उसमें बताया था कि सल्फ़र का अगर कोई क्वेश्चन आता है तो हम उसमें कार्बन डाइसल्फाइड से उसे सेपरेट कर सकते हैं। तो यहाँ भी हमें वही करना है, वी कैन डिज़ोल्व अ मिक्सचर इन कार्बन डाइसल्फाइड। कार्बन डाइसल्फाइड क्या करेगा, सल्फ़र को डिज़ोल्व कर लेगा पर सॉल्ट को नहीं करेगा। इस तरीके से वो मिक्सचर जो है वो सेपरेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ विड यू सेपरेट आयोडीन फ्रॉम मिक्सचर ऑफ आयोडीन एंड कॉमन सॉल्ट। जैसे मैंने वेरी शॉर्ट में बताया था, अगर आपको याद है तो, सॉरी, हाँ, जैसे मैंने बताया था वेरी शॉर्ट में, अगर आपको याद है तो, कि आयोडीन जो है वो भी एक सबलाइम मटेरियल है,
और कहीं भी अगर सब्लाइम मटेरियल हम लगाते हैं तो हम सब्लिमेशन वाला मेथड यूज़ कर सकते हैं। यहाँ भी आयोडीन और कॉमन सॉल्ट के केस में हम सब्लिमेशन यूज़ करेंगे। ठीक है, मिक्सचर ऑफ आयोडीन एंड कॉमन सॉल्ट कैन बी सेपरेटेड बाई हीटिंग करने से, मतलब वही सब्लिमेशन, हीट करने से क्या होगा, आयोडीन सब्लाइम है तो डायरेक्टली कन्वर्ट टू गैस वाइल सॉल्ट इज सेपरेटेड बिहाइंड एज सॉलिड। सॉल्ट तो सॉलिड था, उसको हीट करने पे कुछ नहीं हुआ, वो सॉलिड ही रहा, पर जो आयोडीन थी वो सॉलिड से गैस में डायरेक्टली कन्वर्ट हो गई। ठीक है, तो अब इससे क्या हुआ, आयोडीन तो अलग वेपर बन गई ऊपर और नीचे सिर्फ सॉल्ट रह गया। इस तरीके से ये मिक्सचर सेपरेट हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम नाम देंगे सब्लिमेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, डिस्क्राइब अ मेथड टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ कैम्फर एंड सैंड। कैम्फर एंड सैंड को हम कैसे सेपरेट करेंगे, सेम जैसे मैंने बताया था, कैम्फर एक सब्लाइम मटेरियल है, सैंड एक सिंपल सॉलिड स्ट्रक्चर है। कैन बी सेपरेटेड बाय हीटिंग द मिक्सचर, अगेन हम उस मिक्सचर को हीट करेंगे तो क्या होगा, कैम्फर जो है वो एक सब्लाइम मटेरियल है, कैम्फर बीइंग सब्लाइम डायरेक्टली चेंजेस टू गैस। कैम्फर एक सब्लाइम मटेरियल है ना, तो सीधा गैस में चेंज हो जाएगा। वाइल सैंड रिमेन्स बिहाइंड एज सॉलिड, जबकि जो सैंड है वो सॉलिड की तरह पीछे रह जाएगी। सैंड को तो कुछ नहीं होगा गर्म करने पे, पर जो कैम्फर है वो मतलब गर्म होके सीधा वेपर्स में कन्वर्ट होके अलग हो जाएगा, अलग उड़ जाएगा, सैंड नीचे रह जाएगा। इस तरीके से यह मिक्सचर भी हमने सेपरेट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वो बोल रहा है हाउ विल यू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ आयरन फिलिंग्स एंड पाउडर कार्बन। आयरन फिलिंग्स के लिए भी मैंने बताया था, आयरन अगर हमें कहीं दे रखा है तो हम उसको सेपरेट कर सकते हैं बाय यूजिंग अ मैग्नेट। तो आयरन फिलिंग्स और कार्बन, पाउडर्ड कार्बन को भी हम कैसे सेपरेट करेंगे, आयरन मैग्नेट की हेल्प से। मैग्नेट क्या करेगा, आयरन नेल्स को या आयरन फिलिंग्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा और पाउडर्ड कार्बन जो है वो पीछे रह जाएगा। सो अ मिक्सचर ऑफ आयरन फिलिंग्स एंड पाउडर्ड कार्बन कैन बी सेपरेटेड बाय यूजिंग अ magnet. Iron fillings will be attracted towards the magnet while powdered carbon will remain behind. Next question number 43 to 47 है। 43rd क्वेश्चन है हाउ विल यू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ आयरन फिलिंग्स एंड सल्फर पाउडर विदाउट यूजिंग कार्बन डाइसल्फाइड। अब यहाँ पे सल्फर तो है, पर हमें एक कंडीशन दे रखी है कि हम कार्बन डाइसल्फाइड यूज़ नहीं कर सकते। तो और क्या चीज़ है यहाँ पे सल्फर के अलावा, और कोई वर्ड ढूंढो इंपॉर्टेंट सा, आयरन। आयरन फिलिंग्स है मतलब मैग्नेट का यूज़ कर सकते हैं। So this mixture can be separated by using a magnet. Iron fillings will be attracted towards the magnet while sulfur will remain behind. मान लो अगर आपको यहाँ पे ये चीज़ नहीं दे रखी होती, विदाउट यूजिंग कार्बन डाइसल्फाइड नहीं दे रखा होता, तो आप दोनों में से कोई भी मेथड लिख सकते थे, कार्बन डाइसल्फाइड भी लिख सकते थे, मैग्नेट भी लिख सकते थे, दोनों सही होते। 44th क्वेश्चन हाउ इज स्क्रैप आयरन सेपरेटेड फ्रॉम अ हीप ऑफ वेस्ट मटेरियल इन फैक्ट्रीज। स्क्रैप आयरन को कैसे सेपरेट किया जाता है, हम उसे सेपरेट करते हैं बाय यूजिंग अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट। एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट को उस गार्बेज की हीप के ऊपर थोड़ा सा घुमाते हैं, जिससे क्या होता है जितना भी आयरन है वहाँ पे ऊपर ऊपर थोड़ा नीचे की तरफ वो सारा अट्रैक्ट हो जाता है, अट्रैक्ट होके चिपक जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेट पे और नीचे बचता है वो वेस्ट जहाँ पे आयरन नहीं है। सो स्क्रैप आयरन इज सेपरेटेड फ्रॉम अ हीप ऑफ वेस्ट मटीरियल्स बाय यूजिंग अ लार्ज इलेक्ट्रोमैग्नेट। इट स्ट्रांगली अट्रैक्ट ऑल द स्क्रैप आयरन टुवर्ड्स इट वाइल अदर वेस्ट रिमेन बिलो। सारा स्क्रैप आयरन तो ऊपर आ जाता है और जो बाकी बचा खुचा वेस्ट है जिसकी ज़रूरत नहीं है वो सारा नीचे रह जाता है। 45th क्वेश्चन हाउ इज़ द इम्प्योरिटी ऑफ आयरन प्रेजेंट इन सेवरल सब्सटेंसेस रिमूव्ड इन इंडस्ट्रीज। आयरन से इम्प्योरिटीज़ को कैसे रिमूव किया जाता है, तो यहाँ भी हमारा जो आंसर होगा वो होगा इलेक्ट्रोमैग्नेट। आयरन में जो इम्प्योरिटी प्रेजेंट है वो रिमूव की जाती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट पे। कैसे रिमूव की जाती है, देखो अब आयरन में बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होंगी, है ना, अलग अलग तरीके की होंगी, पर अब हर कोई तो मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होगा, है ना, कुछ कुछ होंगे, कुछ कुछ चीज़ें नहीं होंगी, और मोस्टली जो आयरन का खुद ऑब्जेक्ट है सिर्फ वही अट्रैक्ट होगा। तो आयरन ऑब्जेक्ट विल स्टिक टू द इलेक्ट्रोमैग्नेट वाइल द इम्प्योरिटी डज नॉट। मान लो तुम्हारे पास आयरन फिलिंग्स है, वही तो क्वेश्चन हो गया, आयरन फिलिंग्स है और उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ हैं, लेकिन सैंड की इम्प्योरिटी है, डस्ट की इम्प्योरिटी है, तो क्या करेंगे, एक मैग्नेट घुमा दो बस उसके ऊपर, बड़ी सी, ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है ना तो बड़ी मैग्नेट ले लो, क्या होगा, आयरन फिलिंग सारी आ जाएंगी, सैंड सारी नीचे रह जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ विल यू सेपरेट आयरन पिन्स फ्रॉम सैंड। सेम, मैंने यहाँ पे सेम लिखा नहीं है, आंसर ही लिख दिया पूरा, बट सेम क्वेश्चन है, सेम आंसर है।
Iron pins and sand can be separated by using a magnet. Iron pins stick to the magnet while sand will not. Simple answer इसका तो. Next, how will you separate a mixture of common salt, sulfur powder and sand? एग्जाम में बेसिकली 3 आते हैं जिसमें हमें दो या उससे ज़्यादा मेथड्स का यूज़ करना होता है. तो यहाँ पे है सॉल्ट, सल्फर पाउडर और सैंड. कैसे सेपरेट करेंगे? सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे, देखो वाटर भी कर सकते हैं और वो भी कर सकते हैं, कार्बन डाइसल्फाइड भी कर सकते हैं. अब देखते हैं, यहाँ पे हमने पहले लिया, यहाँ पे हमने कार्बन डाइसल्फाइड. कार्बन डाइसल्फाइड जब हम लेंगे तो क्या होगा, कार्बन डाइसल्फाइड को जब हम डिज़ोल्व करेंगे तो सॉल्ट और सैंड तो डिज़ोल्व नहीं होंगे, सल्फ़र डिज़ोल्व हो जाएगा. सल्फ़र डिज़ोल्व हो जाएगा, जबकि जो दूसरे हैं वो फ़िल्टर कर लिए जाएंगे. अब फ़िल्टर करने के बाद भी हमें प्योर सब्सटेंस नहीं मिला है. चलो सल्फ़र तो अलग हो गया, वो तो हमें मिल गया, पर सैंड और सॉल्ट का तो अभी भी मिक्सचर है. अब क्या करेंगे, अब हम वाटर ऐड करेंगे. सॉल्ट और सैंड के मिक्सचर को हम सेपरेट कर सकते हैं बाय एडिंग वाटर. यही चीज़ मैं बता रहा था. एक तो हमने कार्बन डाइसल्फाइड का यूज़ करा, अब दूसरा एक से ज़्यादा यूज़ हो रहा है यहाँ पे. दूसरा क्या यूज़ हो रहा है, वाटर भी ऐड करना पड़ रहा है. वाटर का जब हमने ऐड करा तो सैंड और सॉल्ट में सॉल्ट डिज़ोल्व हो गया, सैंड पीछे रह गई. इस तरीके से ये तीनों सब्सटेंस का जो मिक्सचर है वो सेपरेट हो गया. सो एग्जाम में बेसिकली 3 आते हैं, ठीक है, मतलब 3 सब्सटेंस दे रखे होंगे, एक से ज़्यादा मेथड का हमें यूज़ करना होगा. नेक्स्ट, अ मिक्सचर कंटेन वाटर, केरोसिन एंड सैंड. हाउ विल यू सेपरेट दिस मिक्सचर? वाटर, केरोसिन और सैंड के मिक्सचर को हम कैसे सेपरेट करेंगे? तो वो हम सेपरेट करेंगे, पहले हम यूज़ करेंगे फ़िल्टर पेपर, फिर हम यूज़ कर सकते हैं सेपरेटिंग फनल. फ़िल्टर पेपर का यूज़ करेंगे तो क्या होगा, वाटर और केरोसिन फ़िल्टर पेपर से सीधा पास हो जाएंगे, सैंड जो है वो ऊपर ही रह जाएगी. अब सैंड अलग हो गई, क्या बचा मिक्सचर हमारे पास, वाटर और केरोसिन का. अब वाटर और केरोसिन आपको पता है इनसॉल्युबल लिक्विड्स हैं, तो इममिसिबल लिक्विड्स को हम कैसे सेपरेट करते हैं, बाय यूजिंग अ सेपरेटिंग फनल. उनकी डेंसिटीज़ में डिफरेंस है. सो पहले हमने फ़िल्टर पेपर का यूज़ करके सैंड को अलग कर लिया, वाटर और केरोसिन पास हो गए, सैंड अलग हो गई. अब ये जो मिक्सचर है वाटर और केरोसिन का, इसको हमने सेपरेट कर लिया बाय यूजिंग अ सेपरेटिंग फनल. 49th क्वेश्चन, डिस्क्राइब द मेथड ऑफ सेपरेटिंग अ मिक्सचर कंटेनिंग कॉमन सॉल्ट, सैंड एंड अमोनियम क्लोराइड. अब नेक्स्ट मिक्सचर है हमारे पास कॉमन सॉल्ट, सैंड और अमोनियम क्लोराइड का. क्या कर सकते हैं, देखो लास्ट पे ध्यान देना, अमोनियम क्लोराइड क्या है, एक सबलाइम मटेरियल. तो सबसे पहले हम इस मिक्सचर को हीट कर देते हैं. हमने इस मिक्सचर को हीट करा तो अमोनियम क्लोराइड सबलाइम है, तो वो चला जाएगा सब्लिमेशन के अंदर और सीधा इवेपोरेट हो जाएगा. अब अमोनियम क्लोराइड चला गया, ठीक है, सबलाइम है तो उड़ गया, वो वेपराइज हो गया. एक तो हमने अलग कर दिया. अब क्या बचा हमारे पास, सॉल्ट और सैंड. सॉल्ट और सैंड का तब तक आपको याद हो जाना चाहिए, क्या यूज़ करेंगे, वाटर. वाटर ऐड करा, सॉल्ट डिज़ोल्व हो गया, सैंड डिज़ोल्व नहीं हुई. तो इस तरीके से हमने ये वाला मिक्सचर भी सेपरेट कर दिया. नेक्स्ट, हाउ विल यू सेपरेट कैम्फर, कॉमन सॉल्ट, आयरन नेल. अगला 3 है हमारे पास, कैम्फर, कॉमन सॉल्ट और आयरन नेल. कैम्फर दिख रहा है, सबलाइम मटीरियल है. आयरन नेल दिख रहा है, आयरन का ऑब्जेक्ट है. बस हो गया ये क्वेश्चन. तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने हीट कर दिया. हीट करा मिक्सचर को, तो इससे क्या हुआ, कैम्फर जो है सबलाइम मटेरियल है तो वो इवेपोरेट हो गया. अब क्या बचा, आयरन नेल और सॉल्ट. अब आयरन नेल और सॉल्ट को भी हम 2 मेथड से सेपरेट कर सकते हैं. एक हम यूज़ कर सकते हैं मैग्नेट का, जो सिंपल है. दूसरा हम यूज़ कर सकते हैं वाटर का, जिसमें हम सॉल्वेंट का यूज़ कर रहे हैं, वो भी सिंपल है, पर मैं मैग्नेट प्रेफर करता हूँ. ठीक है, आयरन नेल एंड सॉल्ट कैन बी सेपरेटेड बाय मैग्नेट. अट्रैक्ट कर लेंगे आयरन नेल्स को, सॉल्ट नीचे रह जाएगा. वाटर भी लिख सकते हो आप, उस आयरन नेल और सॉल्ट के मिक्सचर को वाटर में डाल दो, सॉल्ट डिज़ोल्व हो जाएगी, आयरन नेल्स बच जाएंगी. पर अब इस केस में आपको क्या करना होगा, फिल्ट्रेशन करनी होगी आयरन नेल्स को सेपरेट करने के लिए. तो हमारा एक प्रोसेस ऐड हो रहा है ना, तो इससे अच्छा डायरेक्ट हम मैग्नेट भी यूज़ कर सकते हैं. 51st, यू आर गिवन अ मिक्सचर ऑफ वाटर, ग्राउंडनट ऑयल, बस ऑयल मानते हैं इसे, एंड कॉमन सॉल्ट. इसे कैसे सेपरेट करेंगे, तो वाटर में से ग्राउंडनट ऑयल और कॉमन सॉल्ट को सेपरेट करना है. सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे सॉल्ट को डिज़ोल्व, जो मतलब सॉल्ट है वाटर में वो डिज़ोल्व हो जाएगा और ग्राउंडनट ऑयल जो है वो डिज़ोल्व नहीं होगा. ठीक है, मतलब 3 मिक्सचर है ना हमारे पास, तो हमने सबसे पहले मिक्स कर दिया उन्हें. अब मिक्स करने पे क्या करा, सॉल्ट वाटर में डिज़ोल्व हो गया. ठीक है, अब हमारे पास 2 सॉल्यूशन हो गए कहने को एक तरीके से, एक ग्राउंडनट ऑयल का और एक सॉल्ट सॉल्यूशन का. ग्राउंडनट ऑयल जो होता है वो हल्का है तो वो ऊपर रहेगा, सॉल्ट वाटर गहरा है, थोड़ा डेंसर है मतलब, तो नीचे रहेगा. सेपरेटिंग फनल का यूज़ करके हम सॉल्ट वाटर मिक्सचर को ग्राउंडनट ऑयल से अलग कर लेंगे.
तो अब ग्राउंडनट ऑयल अलग हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, सिर्फ सॉल्ट वाटर मिक्सचर। अब सॉल्ट वाटर मिक्सचर को हम कैसे सेपरेट करते हैं, बाय हीटिंग। ठीक है, ग्राउंडनट ऑयल को तो हमने सेपरेट कर लिया, अब क्या बचा, सॉल्ट वाटर मिक्सचर। सॉल्ट वाटर मिक्सचर को हमने हीट करा, वाटर विल बी एवापोरेटेड, सॉल्ट जो है वो हमें मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमने इन तीनों को सेपरेट कर लिया। सबसे पहले मिक्सिंग करी, फिर सेपरेटिंग फनल का यूज़ किया, फिर एवापोरेशन। 52nd क्वेश्चन, डिस्कस द मेथड ऑफ सेपरेटिंग चॉक, आयरन फिलिंग्स एंड नैफ्थलीन। नैफ्थलीन सबलाइम मटेरियल, आयरन फिलिंग्स आयरन का ऑब्जेक्ट, और लास्ट चॉक पाउडर। तो कैसे सेपरेट करेंगे, अगेन सबसे पहले हीट करते हैं। हीट करेंगे तो नैफ्थलीन है, नैफ्थलीन क्या होगी, सबलाइम मटेरियल है, तो सीधा एवेपोरेट होगी। बचा क्या हमारे पास, मिक्सचर किसका, चॉक पाउडर का और आयरन फिलिंग्स का। चॉक पाउडर और आयरन फिलिंग्स को हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं, बाय यूजिंग अ मैग्नेट। आयरन फिलिंग्स हो जाएंगी मैग्नेट में अट्रैक्ट, चॉक पाउडर नहीं होगा। तीनों को हमने अलग अलग कर लिया। नेक्स्ट 53rd to 59th, डिस्क्राइब द वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन द सेपरेशन ऑफ आयोडीन, आयरन फिलिंग्स एंड सॉल्ट। मतलब वही इन तीनों को सेपरेट करना है, कैसे करेंगे। कहीं भी किसी भी मिक्सचर में अगर आपको सबसे पहले सबलाइम मटेरियल दे रखा है ना, तो उसे पहले हीट कर दो। अब हीट करोगे तो क्या होगा, जो भी सबलाइम मटेरियल है वो इवेपोरेट हो जाएगा। यहाँ भी आयोडीन है जैसे, तो आयोडीन विल इवेपोरेट ड्यू टू सब्लिमेशन। अब किसका मिक्सचर बचा, आयरन फिलिंग्स का और सॉल्ट का। अब आयरन फिलिंग्स और सॉल्ट को जैसे मैंने अभी पीछे बताया था, वाटर भी ऐड कर सकते हो, थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा। मैग्नेट का भी यूज़ कर सकते हो, आसानी से दोनों सेपरेट हो जाएंगे। तो फर्स्ट वी विल हीट द मिक्सचर, सब्लिमेशन वाला मेथड यूज़ हो जाएगा आयोडीन के लिए। एंड सेकंड केस में हम मैग्नेट का यूज़ करके आयरन फिलिंग्स को अलग कर लेंगे सॉल्ट से। 54th, आयरन फिलिंग्स चॉक पाउडर। मैं सिर्फ सब्सटेंस के नाम पढ़ रहा हूँ। 54th क्वेश्चन में है आयरन फिलिंग्स चॉक पाउडर एंड कॉमन सॉल्ट, कैसे सेपरेट करेंगे। सबसे पहले देखो, आयरन फिलिंग्स चॉक पाउडर और कॉमन सॉल्ट तीनों सॉलिड सब्सटेंस है। सबसे पहले तो मैग्नेट का यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि हमें आयरन दे रखा है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले मैग्नेट का यूज़ करके आयरन फिलिंग्स को अलग कर लिया। अब आयरन फिलिंग्स अलग होगी, क्या बचा हमारे पास, सॉल्ट बचा और चॉक पाउडर बचा। कॉमन सॉल्ट और चॉक पाउडर को हम वाटर में ऐड करके दोनों को मिक्स कर देंगे। वाटर एज अ सूटेबल सॉल्वेंट लेंगे हम, सॉल्ट डिज़ोल्व हो जाएगा, चॉक पाउडर डिज़ोल्व नहीं होगा। फिर चॉक पाउडर को फिल्ट्रेशन की हेल्प से हम अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हुआ, तीनों सेपरेट हो गए। आयरन फिलिंग्स पहले ही अलग हो गई थी, सॉल्ट हमें पानी में मिल गया, और चॉक पाउडर हमने फिल्ट्रेशन से अलग कर लिया। नेक्स्ट 55th क्वेश्चन, कॉमन सॉल्ट, सैंड एंड आयरन फिलिंग्स। आयरन फिलिंग्स, कॉमन सॉल्ट, सैंड तीनों सॉलिड हैं। अगेन सबसे पहले मैग्नेट का यूज़ करते हैं, आयरन फिलिंग्स को अलग करते हैं। आयरन फिलिंग्स विल बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर यूजिंग अ मैग्नेट। क्या बचा, सॉल्ट एंड सैंड बचा। कैसे सेपरेट करेंगे, वाटर एज सॉल्वेंट, salt will dissolve in water while sand will not dissolve in water. 56, how will you separate a mixture, kerosene oil, water, explain with the help of label diagram। देखो, केरोसिन और वाटर के मिक्सचर को हमें, मतलब केरोसिन ऑयल और वाटर के मिक्सचर को हमें सेपरेट करना है। तो वो हम कैसे करेंगे, बाय यूजिंग अ सेपरेटिंग फनल। So a mixture of kerosene, oil and water can be separated by using a separating funnel। केरोसिन जो होता है वो वाटर से हल्का होता है ना, तो मतलब केरोसिन ऊपर रहेगा, वाटर नीचे रहेगा। अब हम क्या करेंगे, उस मतलब जो सेपरेटिंग फनल होता है उसकी स्टॉप कॉक को ओपन करेंगे। तो क्या होगा, वाटर जो है वो ड्रॉप बाय ड्रॉप नीचे गिरता रहेगा सेपरेटिंग फनल से। जब सिर्फ केरोसिन बचेगा तो हम सेपरेटिंग फनल को बंद कर देंगे, स्टॉप कॉक को बंद कर देंगे। इस तरीके से क्या हुआ, वाटर सारा नीचे एक बीकर में इकट्ठा हो गया, केरोसिन सेपरेटिंग फनल में ही रहा, जो हम अलग फिर दूसरे बीकर में इकट्ठा कर लेंगे। तो ये हमने सेपरेट किया बाय यूजिंग सेपरेटिंग फनल। डायग्राम पूछा था, तो डायग्राम आप बुक से देख के बना सकते हो या नेट से देख के निकाल सकते हो। ठीक है, बस कुछ भी नहीं है, एक सेपरेटिंग फनल बनाना है और एक जगह केरोसिन एक जगह वाटर। इट्स नॉट डिफिकल्ट एट ऑल, वो आप देख लेंगे। नेक्स्ट 57, हाउ विल यू सेपरेट वाटर फ्रॉम मस्टर्ड ऑयल। वाटर को मस्टर्ड ऑयल से कैसे सेपरेट करेंगे, सेम है, बस केरोसिन की जगह मस्टर्ड ऑयल दे रखा है। सो सेम एज आंसर 56, केरोसिन को मस्टर्ड ऑयल से सेपरेट कर देना। 58 में बोला है हाउ विल यू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ कुकिंग ऑयल एंड वाटर। देखो, केरोसिन ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, कुकिंग ऑयल, कोई भी ऑयल है दुनिया का, सारे जो होते हैं वो वाटर से हल्के होते हैं ऑलमोस्ट। तो ऑयल ऊपर रहेगा, वाटर नीचे रहेगा, कोई भी ऑयल हो, सेपरेटिंग फनल का यूज़ करेंगे, वाटर पहले नीचे आ जाएगा, ऑयल ऊपर रहेगा।
तो इस तरीके से हम किसी भी ऑयल वाटर मिक्सचर को सेपरेटिंग फनल से सेपरेट कर सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 58 इज़ ऑल्सो सेम एज क्वेश्चन नंबर 56, बस केरोसिन को कुकिंग ऑयल से रिप्लेस करना है। 59th, हाउ विल यू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ मर्क्यूरी, ऑयल एंड वाटर। तो मर्क्यूरी, ऑयल और वाटर को कैसे सेपरेट करेंगे। अब देखना है ये जो मिक्सचर है इन तीनों की अलग अलग डेंसिटीज़ हैं और तीनों को हम सेपरेटिंग फनल से सेपरेट करेंगे। तीनों को एक ही मेथड से सेपरेट करेंगे यहाँ पे सेपरेटिंग फनल से। मर्क्यूरी सबसे ज़्यादा डेंस है, सबसे नीचे इकट्ठा होगा। इसका मैं हल्का सा एक लाइट मतलब रफ डायग्राम बना के दिखाता हूँ। ये मान लो सेपरेटिंग फनल है, ऐसा सही होता है। ये हो गया मर्क्यूरी यहाँ पे, ठीक है। ये 3 डिविजन्स मैंने बना दी। रेड कलर है मर्क्यूरी, ब्लू कलर हो गया वाटर और सबसे ऊपर ये हो गया तुम्हारा ऑयल। तो ये 3 लेयर बन जाएंगी। स्टॉप कॉक को हम रोटेट करेंगे। सबसे पहले मर्क्यूरी ड्रॉप बाय ड्रॉप नीचे गिरेगा, इकट्ठा हो जाएगा। दूसरा भी कर ले आएंगे, वाटर ड्रॉप बाय ड्रॉप इकट्ठा होगा, अलग हो जाएगा। तीसरा भी कर ले आएंगे, ऑयल ड्रॉप बाय ड्रॉप इकट्ठा होगा, अलग हो जाएगा। तो एक ही सेपरेटिंग फनल से, एक ही मिक्सचर मतलब एक ही एपरेटस का यूज़ करके, सेपरेटिंग फनल का यूज़ करके हम इन तीनों मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे, मर्क्यूरी बीइंग मोस्ट डेंस इज सेपरेटेड फर्स्ट फॉलोड बाय वाटर, ऑयल बीइंग लीस्ट डेंस रिमेन इन द फनल आफ्टर वाटर इज सेपरेटेड। तो अब या तो सिर्फ फनल में ही रहने दो या दूसरे बीकर में इकट्ठा कर लो उस ऑयल को। तो इस तरीके से सेपरेटिंग फनल का यूज़ करके हम तीनों को सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, डिस्क्राइब अ मेथड फॉर सेपरेटिंग अ मिक्सचर ऑफ आयरन फिलिंग एंड सल्फर पाउडर अदर देन बाय यूजिंग अ मैग्नेट। सेम क्वेश्चन ही रिपीट हो रहा है ना, बस वहाँ पे क्या था, हम कार्बन डाइसल्फाइड यूज़ नहीं कर सकते थे, मैग्नेट यूज़ करी थी। यहाँ पे मैग्नेट यूज़ नहीं कर सकते तो क्या करेंगे, कार्बन डाइसल्फाइड यूज़ कर लेंगे। मिक्सचर ऑफ आयरन फिलिंग एंड सल्फर पाउडर कैन बी सेपरेटेड बाय यूजिंग अ कार्बन डाइसल्फाइड एज सॉल्वेंट। सल्फर जो है वो पूरी तरीके से CS2 में, मतलब कार्बन डाइसल्फाइड होता है CS2, डिज़ोल्व हो जाएगा। आयरन फिलिंग्स जो है वो अनडिज़ोल्व ही रह जाएंगी, जिनको हम फिल्ट्रेशन से सेपरेट कर सकते हैं। तो बस यही था, मैग्नेट के केस में फिल्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, यहाँ पे हमें फिल्ट्रेशन करके आयरन फिलिंग्स को अलग करना पड़ रहा है। नेक्स्ट, हाउ इज़ क्रीम सेपरेटेड फ्रॉम मिल्क। क्रीम को मिल्क से कैसे सेपरेट करते हैं, बाय यूजिंग सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन का यूज़ करके हम क्रीम को सेपरेट कर सकते हैं मिल्क से। मिल्क जो होता है वो एक हाई स्पीड में रोटेट किया जाता है इन सेंट्रीफ्यूज कहते हैं उस मशीन को जो बहुत हाई स्पीड पे घुमाती है दूध को। लिक्विड पार्ट जो होता है मिल्क का वो सेंटर में आ जाता है, और जो सॉलिड पार्ट होता है मिल्क का, सॉलिड पार्ट कौन सा होता है मिल्क का, क्रीम। तो जो मिल्क का सॉलिड पार्ट है, जो क्रीम है, वो डिपॉजिट हो जाती है बॉर्डर्स पे, उस बीकर के या उस सेंट्रीफ्यूज मशीन के बॉर्डर्स पे। तो इस तरीके से हम क्रीम को सेपरेट करते हैं मिल्क से। कईयों के घरों में भी आपने देखा होगा ब्लेंडर का यूज़ करते हैं, या फिर जो प्रिमिटिव मेथड्स होते हैं जहाँ पे हम रोटेट करते हैं मिल्क को एक हैंड इक्विप्ड ऑब्जेक्ट से। तो उसमें क्या होता है, रोटेशन ही तो होती है। रोटेट करने से क्या होता है, जो लिक्विड पार्ट है दूध का वो बीच में आ जाता है, और क्रीम मतलब मलाई टाइप, क्रीम टाइप जो सब्सटेंस होता है वो साइड में आ जाता है। सो दैट इज़ द मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, एक्सप्लेन हाउ इम्प्योर कॉपर सल्फेट कैन बी प्योरीफाइड बाय क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस एक्सप्लेन करना है एक तरीके से। कैसे करेंगे, देखो स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ है। फर्स्ट, द इम्प्योर कॉपर सल्फेट इज एडेड टू अ लिटल अमाउंट ऑफ वाटर टू मेक CuSO4 सॉल्यूशन। सबसे पहले हमने उस इम्प्योर कॉपर सल्फेट जो सॉलिड था उसको थोड़े से पानी में, बिल्कुल ज़्यादा पानी नहीं, थोड़े से पानी में डाला, जिससे थोड़ा सा CuSO4 का सॉल्यूशन बन गया। अब इस सॉल्यूशन को हमने जेंटली हीट करा यूजिंग अ वाटर बाथ। डायरेक्टली गैस के ऊपर नहीं रखा। वाटर बाथ क्या होता है, जैसे चॉकलेट मेल्ट करते हैं गर्म पानी के ऊपर बीकर रख के, वैसे, ठीक है। तो उसे एक हॉट वाटर बाथ से उसे हीट करा, और तब तक करा उसे हीट जब तक वाटर कम्प्लीटली इवेपोरेट नहीं हो जाता। अब वाटर इवेपोरेट हो गया, अब एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बचता है, मतलब वाटर एकदम ख़त्म सा ही हो जाता है, तो एक सेमी सॉलिड टाइप बचता है। वो हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हम एकदम से कूल होने के लिए रख देते हैं, ताकि वो धीरे धीरे कूल होता रहे। अब जैसे जैसे वो कूल होगा ना, तो जो कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स हैं वो बनते रहेंगे, और वो क्रिस्टल्स प्योर होंगे। क्रिस्टल्स ऑफ प्योर कॉपर सल्फेट विल बी ऑब्टेन्ड इन द इम्प्योर सॉल्यूशन विच कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। मतलब वो जो थोड़ा बहुत सॉल्यूशन हमारे पास था उसमें इम्प्योरिटीज़ भी थी और लिक्विड कॉपर सल्फेट भी था। कूल करने पे वो कॉपर सल्फेट सॉलिड हो जाएगा, और वो सॉलिड प्योर क्रिस्टल्स होंगे,
जो उसके अंदर इम्प्योरिटीज़ थी वो नीचे सॉल्यूशन में ही रह जाएंगी। तो फिर उसके बाद दीज क्रिस्टल्स आर ड्राइड एंड हेंस प्योर कॉपर सल्फेट इज ऑब्टेन्ड। इन क्रिस्टल्स को फिर हम ड्राई कर लेंगे और प्योर कॉपर सल्फेट हमें मिल जाएगा। नेक्स्ट, विच मेथड इज़ बेटर फॉर रिकवरिंग शुगर फ्रॉम शुगर सॉल्यूशन, इवेपोरेशन और क्रिस्टलाइजेशन? गिव रीज़न। देखो, इवेपोरेशन और क्रिस्टलाइजेशन दोनों ही मेथड हम यूज़ कर सकते हैं शुगर को वाटर में सेपरेट करने के लिए, शुगर को वाटर में से सेपरेट करने के लिए। पर कौन सा बेटर है, इवेपोरेशन या क्रिस्टलाइजेशन? इवेपोरेशन में क्या करते हैं, सिंपल सॉल्यूशन को हीट करते हैं, सिंपल मेथड है। क्रिस्टलाइजेशन में थोड़ा ज़्यादा एपरेटस वगैरह का यूज़ होता है। पर देखो, जितना ज़्यादा एपरेटस का यूज़ होता है वो मतलब जो मेथड होता है वो बेटर होता है। तो क्रिस्टलाइजेशन यहाँ पे हमारे पास बेटर ऑप्शन है। अब क्यों है ये भी देख लेते हैं। रीज़न तो ये नहीं लिखोगे बिकॉज ज़्यादा एपरेटस यूज़ हो रहा है, नहीं ना। रीज़न क्या लिखेंगे, क्रिस्टलाइजेशन इज़ बेटर देन एवेपोरेशन फॉर रिकवरिंग शुगर फ्रॉम शुगर सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि इवेपोरेशन के वक्त शुगर जल सकती है अगर सही टाइम पे गैस बंद नहीं करे तो, और सही टाइम पे कभी गैस बंद होती भी नहीं, क्योंकि बिल्कुल पानी कम हो जाता है जब, तो पानी को इवेपोरेट भी करना है, पर वो जो हीट है वो थोड़ी बहुत शुगर भी अब्सॉर्ब करता रहता है, तो इससे क्या होता है, वो शुगर जल जाती है, ठीक है, बर्न हो जाती है। लेकिन क्रिस्टलाइजेशन में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि क्रिस्टलाइजेशन में हम डायरेक्ट गैस के ऊपर रखते ही नहीं है ना। क्रिस्टलाइजेशन में तो क्या होता है, क्रिस्टलाइजेशन में तो हम वाटर बाथ पे रखते हैं, तो डायरेक्ट गैस पे रख ही नहीं रहे, तो शुगर के जलने का चांस ही नहीं है। तो क्रिस्टलाइजेशन में नो सच प्रॉब्लम अकर्स एंड वी गेट प्योर क्रिस्टल्स ऑफ शुगर। दैट्स वाई क्रिस्टलाइजेशन इज़ कंसिडर्ड बेटर। एक और चीज़, क्रिस्टलाइजेशन में वाटर भी ऑब्टेन हो जाता है। वाटर को जब हम इवेपोरेट करते हैं ना, तो हम उसको कंडेंस कर सकते हैं। वो चीज़ इवेपोरेशन में भी होती है, बट क्रिस्टलाइजेशन में ज़्यादा एफिशिएंटली हो जाती है। वो वाला पॉइंट यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम बस इतना ही लिखेंगे कि यहाँ पे शुगर बर्न नहीं होती। लास्ट 2 क्वेश्चंस। व्हाट इज़ क्रोमेटोग्राफी, स्टेटस टू एप्लीकेशन। क्रोमेटोग्राफी क्या होती है? अ टेक्निक ऑफ सेपरेटिंग 2 और मोर डिजॉल्व सॉलिड्स विच आर प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज़। एक ऐसी टेक्निक 2 या उससे ज़्यादा डिजॉल्व सॉलिड को सेपरेट करने की एक सॉल्यूशन से जो बहुत स्मॉल क्वांटिटीज़ में प्रेजेंट है। मतलब देखो, एक तुम्हारे पास कलर्ड इंक है, ब्राउन कलर की इंक है मान लो। अब उसको जब तुम क्रोमेटोग्राफी करोगे तो उसमें थोड़ा थोड़ा रेड भी निकलेगा, थोड़ा सा ब्लू भी निकलेगा। तो यही क्रोमेटोग्राफी होती है। एक सॉल्यूशन था हमारे पास ब्राउन कलर का, उसमें 2 छोटी छोटी क्वांटिटीज़ में रेड और ब्लू कलर मिक्स्ड थे, वो हमने रिमूव कर दिए। तो दिस इज़ क्रोमेटोग्राफी। और ये रिमूव क्यों हो गए? क्योंकि इनकी सॉल्युबिलिटी में बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस था। इस माइन्यूट डिफरेंस की वजह से ये सेपरेट हो गए। एप्लीकेशंस क्या हैं इसकी? अब एक तो यही हो गई जो मैंने एग्जांपल बताया, यूज टू सेपरेट सॉल्यूशन ऑफ कलर्ड सब्सटेंसेस, ब्राउन में से रेड और ब्लू को अलग करना। और यूज्ड इन फॉरेंसिक साइंस टू डिटेक्ट पॉइजन ट्रेसेस इन अ बॉडी। किसी भी बॉडी में से पॉइजन के ट्रेसेस को डिटेक्ट करने के लिए भी क्रोमेटोग्राफी का यूज़ किया जाता है। लास्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सेपरेटेड बाय यूजिंग अ सेपरेटिंग फनल एंड विच वन कैन नॉट? गिव रीजन। वाटर एंड केरोसिन, वाटर एंड एसिटोन। वाटर और केरोसिन को हम सेपरेट कर सकते हैं सेपरेटिंग फनल से बिकॉज दे आर इमिसिबल लिक्विड्स। क्या होता है, केरोसिन और वाटर क्या है, इमिसिबल है ना। तो और इमिसिबल है क्योंकि उनकी अलग अलग डिफरेंट डेंसिटीज़ होती हैं, मतलब सो दे आर इमिसिबल लिक्विड्स, दे हैव डिफरेंट डेंसिटीज, सो वाटर एंड केरोसिन कैन बी सेपरेटेड बाय सेपरेटिंग फनल। बट वाटर एंड एसीटोन कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय सेपरेटिंग फनल। वाटर और एसीटोन क्यों नहीं सेपरेट हो सकते? क्योंकि वो तो मिसेबल लिक्विड्स हैं। अब वो मिसेबल हैं तो बस हमें आगे कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। वो मिसेबल हैं, होमोजीनियस सॉल्यूशन बनाते हैं, एक क्लियर होमोजीनियस सॉल्यूशन। मतलब वाटर और एसीटोन को मिक्स करो, पता ही नहीं चलता उसमें एसीटोन है भी कि नहीं, वो एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड ही होता है ना। तो हम नो चांस कि हम उसे सेपरेटिंग फनल से सेपरेट कर सकते हैं। सो वाटर एंड एसीटोन कैन नॉट बी सेपरेटेड वाइल वाटर एंड केरोसिन कैन बी सेपरेटेड। इसी के साथ हमने इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स स्टार्ट कर देंगे।